गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों आज हम सीखते हैं ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण और स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला स्ट्रक्चर वुड हैव। दोस्तों कपड़ों पर प्रेस करना, आयरन द क्लोथ्स। कल मैं कपड़ों पर प्रेस कर रहा था, अचानक लाइट चली गई और मैं कपड़ों पर प्रेस नहीं कर पाया। दोस्तों अगर कल लाइट नहीं जाती तो मैं कपड़ों पर प्रेस कर लेता। ऐसा काम जो मैंने पास्ट में नहीं किया लेकिन मैं कर देता, उसके लिए हम वुड हैव का यूज करते हैं। तो अगर मैं कहना चाहूं दोस्तों कि मैंने कल कपड़ों पर प्रेस नहीं की, क्यों? क्योंकि लाइट चली गई थी, अन्यथा मैं कपड़ों पर प्रेस कर देता। I would have ironed the clothes। मेरे अंकल दिल्ली में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। 2 दिन पहले वो मेरे घर आए। उस दिन मैं कॉलेज गया था, लेकिन उनको अर्जेंट वापस दिल्ली जाना था, इसलिए वो नहीं रुके। जब भी वो रुकते थे तो मैं उनसे मिलता जरूर था, लेकिन इस बार मैं नहीं मिल पाया। किसी इंसान से मिलने को बोलते हैं मीट, सेकंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म मैट। दोस्तों अगर मेरे अंकल 1-2 दिन रुकते तो मैं उनसे मिल लेता, लेकिन मैंने अंकल से मुलाकात नहीं की। अगर मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं कि मैं अंकल से मिल लेता, जो काम मैंने पास्ट में नहीं किया मैं कर देता, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मैं अंकल से मिल लेता। I would have met my uncle। और दोस्तों याद रखिएगा, have, had और has के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और यहां पर would के साथ क्या जुड़ा हुआ है? have। तो have के साथ हम किस फॉर्म का यूज करेंगे? एक्शन की थर्ड फॉर्म। दोस्तों एक दिन मैं अपने बॉस के साथ उनके घर पर गया। उनके यहाँ एक सर्वेंट है जो दिन भर घर पर काम करता रहता है, और जैसे ही मैं अपने बॉस के साथ उनके घर पर पहुंचा तो उनके सर्वेंट ने मुझसे पानी के लिए पूछा कि सर पानी लाएं। मैंने कहा जी। तो फिर उसने पूछा मुझसे ठंडा लाएं गरम लाएं? तो मैंने कहा भाई ठंडा। फिर उसने मुझसे पूछा नींबू का लाएं या सादा? तो फिर मैं थोड़ा सा डर गया, मैंने कहा पता नहीं ये। फिर बोला मुझसे वो कि सर गिलास में लाएं या मग में लाऊं? तो फिर मैंने कहा भाई मुझे पानी नहीं पीना। मैं समझ गया था कि ये सनक गया। और दोस्तों जब हम किसी को बोल रहा हूं कि ये सनक गया, पागल हो गया, तो उसको बोलेंगे ही इज सनक गया। अब देखिए आपको सनक गया वर्ड नहीं आता है और आप पूछना चाहते हैं मुझसे कि सर सनक गया को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या क्या बोलते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे? हाउ टू से सनक गया इन इंग्लिश। दोस्तों सनक गया को इंग्लिश में बोलते हैं क्रैंकी। ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा दिमाग से पागल हो जाए, जो उल्टी सीधी बातें करता हो, उसको बोलते हैं क्रैंकी। अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वो सनक गया, ही इज क्रैंकी। दोस्तों नींद से जागना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेकअप। मतलब जब हम सोकर जागते हैं उसके लिए हम वेकअप वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब हम जागने के बाद बिस्तर छोड़ दें या बिस्तर से हट जाएं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं गेट अप। दोनों के मीनिंग्स अलग अलग हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप इन मीनिंग्स को समझ के चलें, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपको शो करेंगी फ्यूचर में एडवांस क्लासेस में जब आप ये चीज़ें यूज करेंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो नींद से जाग जाते हैं, लेकिन कुछ समय वो बिस्तर में ही लेटे रहते हैं, सोचते रहते हैं। कभी कई लोग बैठकर वहाँ पर प्रेयर भी करने लगते हैं, और कुछ समय बाद फिर वो बिस्तर से हटते हैं, छोड़ते हैं बिस्तर को। तो अगर मुझे बोलना है कि मैं सुबह 6 बजे जाग जाता हूँ लेकिन 7 बजे बिस्तर छोड़ता हूँ, तो इसको कैसे बोलेंगे? आई वेक अप एट 6 o'clock बट गेट अप एट 7 o'clock। दोस्तों अगर हमें किसी व्यक्ति को जगाना है, मतलब हम किसी व्यक्ति को जगाने वाला काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम वेक अप के बीच में उस व्यक्ति का नाम यूज करेंगे जिसको हमें जगाना है। यहाँ पर आप देखिएगा एक उदाहरण के द्वारा, अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में सबसे पहले मैं जाग जाता हूँ और फिर मैं पापा को जगाता हूँ, मतलब पापा को कौन जगाता है? मैं। तो अब मैं कैसे बोलूँगा कि मैं अपने पापा को जगाता हूँ? आई वेक माई फादर अप। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? वेक और अप के बीच में किसका नाम जोड़ा मैंने? पापा का, क्योंकि मैं किसको जगाता हूं? पापा को। अगर मैं ये कहूं कि मैं जागने के बाद मम्मी को जगाता हूं, मतलब पहले मैं उठता हूं फिर मैं अपनी मम्मी को जगाता हूं, तो इसको कैसे बोलेंगे? आई वेक माय मदर अप। तो इसका मतलब मैं अपनी मम्मी को जगाता हूं। दोस्तों अगर मुझे ये कहना है कि मेरे घर में मेरी मम्मी सबसे पहले जाग जाती है
और वो फिर मुझे उठाती है या जगाती है। अब मेरी मम्मी मुझे जगाती है, इसको कैसे बोलेंगे? माय मदर वेक्स। अब एस का यूज क्यों कर रहा है? क्योंकि मम्मी कौन है? थर्ड पर्सन, इसीलिए मैंने वेक में एस का यूज किया है। माय मदर वेक्स मी अप। तो यहां पर हम मम्मी के लिए एस का यूज कर रहे हैं, तो मम्मी मुझे जगाती है। अगर मुझे ये बोलना है कि मेरे पापा मुझे जगाते हैं, तो कैसे बोलेंगे? माय फादर वेक्स मी अप। पर मुझे ये कहना है कि 2 दिन पहले संडे को मेरी मम्मी ने मुझे जगाया। एक्चुअली जो संडेज होते हैं मैं अक्सर लेट उठता हूँ, तो मुझे मेरी मम्मी ने जगाया। अब मैं यहाँ 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बोलूँगा कि 2 दिन पहले मेरी मम्मी ने मुझे जगाया। माय मदर वोक मी अप। यहां पर जो वोक है वो एक्शन की सेकंड फॉर्म है, वेक की सेकंड फॉर्म है, और पास्ट में दोस्तों हमें मालूम है कि हम एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर वेक की सेकंड फॉर्म वोक का यूज किया है। दोस्तों 5 बजे मुझे फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने जाना है और अभी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तो दोस्तों अगर मुझे मम्मी से कहना है मम्मी मुझे 5 बजे से पहले जगा देना, मतलब 5 जैसे ही बजे उससे पहले मुझे जगा देना। Wake me up before 5 o'clock। किसी को अपने घर पर बुलाना, come at my home। लेकिन दोस्तों किसी को अगर पूछना हो कि आप हमारे घर पर आना पसंद करेंगे, जैसे कई बार हम बर्थडे पार्टीज में फंक्शन पे अपने दोस्तों को इनवाइट कर लेते हैं। अगर हम किसी को इनवाइट करना चाहते हैं कि आप हमारे घर पर आना पसंद करेंगे, तो इसको कैसे बोलेंगे? वुड यू लाइक टू कम एट माई होम। दोस्तों यहां पर मैं विल का भी यूज कर सकता था, लेकिन याद रखिएगा हम जब एडवांस इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम जिस व्यक्ति से भी बात करेंगे वहां रिस्पेक्ट में बात करेंगे, उसको भी हमें रिस्पेक्ट देना जरूरी है। तो यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति से हमें बोलना हो कि आप हमारे घर पर आना पसंद करेंगे, तो कैसे बोलेंगे? वुड यू लाइक टू कम एट माई होम। और दोस्तों अगर ये सेंटेंस आपको किसी ने बोला कि आप हमारे घर पर आना पसंद करें, तो आप इसका आंसर कैसे दें? हाँ बिल्कुल आना पसंद करेंगे। तो जब आप ऐसा बोलना चाहें तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं यस आई वुड लव टू कम। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। दोस्तों ऐसा ही मैंने फादर्स डे को किया, अपने फ्रेंड्स को फादर्स डे पर इनवाइट किया कि चलो वहां पर गेम खेलते हैं घर पर। तो मेरे दोस्त आए और उन्हें पापा को फादर्स डे विश किया और उनके पैर टच करके उनसे आशीर्वाद लिया। पापा ने मेरे फ्रेंड से कहा कि आज सभी लोग हमारे साथ लंच करके जाएंगे, तो हमारे सारे फ्रेंड्स खुश हो गए। दोस्तों खुश होने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट हैप्पी। हैप्पी नहीं बोलना है, हैप्पी। कई लोग हैप्पी बोलते हैं, कई क्या बहुत सारे लोग बोलते हैं हैप्पी। हैप्पी नहीं है दोस्तों, हैप्पी। तो यहाँ पर खुश होने की बात करूं मैं, खुश होना गेट हैप्पी। तो मेरे सारे दोस्त खुश हो गए, गॉट हैप्पी, और फिर हम लोग यहाँ वहाँ खेलने लगे। कुछ समय बाद मेरी मम्मी ने आवाज दी कि खाना तैयार है, आइए खा लीजिए। फिर मम्मी ने खाना सर्व किया, हमने मम्मी की हेल्प की, और खाना जब हम खा रहे थे तो हमारे दोस्त ने मुझसे बोला क्या खाना बना है, इतना लजीज खाना। तो लजीज खाने के लिए हम बोल सकते हैं डिलीशियस। तो मेरे दोस्त ने यही बोला कि खाना बहुत लजीज है, फूड इज डिलीशियस। और खाना खाने के बाद उसने मुझे और मेरी मम्मी को धन्यवाद दिया, थैंक यू सो मच। और फिर उसके बाद हम लोग गार्डन में घूमने निकल आए। दोस्तों गार्डन में जैसे ही हम घूमने निकले, वहां पर कांच की कुछ बॉटल्स पड़ी हुई थी यहाँ वहाँ, और जो दारू की बॉटल्स तो आपने देखी ही होंगी, बड़ी बड़ी होती हैं, तो लोगों के मन में शक घूमने लगता है कि कोई ना कोई तो पीता होगा। तो दारू पीने को इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूम लीकर। और दोस्तों मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछ ही लिया कि एक बात बताइए कि आपके घर में दारू कौन पीता है, शराब कौन पीता है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा शराब कौन पीता है, मतलब कोई ना कोई ऐसा मेंबर है जो मेरे घर पर शराब पीता है। अब वो कौन है नहीं मालूम है। दोस्तों जब हम किसी व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं या फिर हम जब किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो उसके लिए हम हु का यूज करते हैं। और उस मेरे फ्रेंड ने पूछा मुझसे कि आपके घर पे कौन शराब पीता है। तो जब हमें पूछना हो किसी से कि आपके घर पे ऐसा काम कौन करता है, तो कैसे पूछेंगे? हु एक्शंस
इन योर फैमिली। एक्शन से यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि एक्शन की जगह हमें उस एक्शन को यूज करना है जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हम शराब के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके घर में वाइन कौन पीता है, शराब कौन पीता है। तो हम अब कैसे पूछेंगे, हु कंज्यूम्स वाइन इन योर फैमिली, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, हु कंज्यूम्स लिकर इन योर फैमिली। तो दोस्तों मैंने तो उसको सीधा बोल दिया, भाई मैं तो नहीं पीता हूं, मैंने कभी वाइन को हाथ भी नहीं लगाया, तो मैं तो नहीं पीता हूं। और जब हमें बोलना हो कि ऐसा काम हम नहीं करते हैं लेकिन शायद मेरे अंकल करते हैं, तो हम बोल सकते हैं वेल आई डोंट कंज्यूम लिकर। लेकिन फिर मैंने अपने दोस्त से बोला मेरे अंकल पीते हैं, तो दोस्तों मैंने फिर उससे बोला बट माय अंकल कंज्यूम्स लिकर इन माय फैमिली। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि यार एक बात बताओ, कितना अच्छा खाना सर्व हुआ था अभी, कितना अच्छा लंच बना था, आपके घर में खाना कौन बनाता है, खाना बनाने वाला काम कौन करता है। अब देखिए ये काम तो शायद हमारी मम्मी, भाभी, दीदी या दादी ही करती है, तो कोई ना कोई तो होगा इनमें से कि जो खाना बनाता होगा। दोस्तों खाना बनाने को इंग्लिश में बोलते हैं कुक फूड। दूसरा वर्ड मैं आपको दे चुका हूं उससे अच्छा, मेक फूड। और आप और अच्छा वर्ड ले सकते हैं आज, प्रिपेयर फूड। तो आज से खाना बनाने के लिए आप प्रिपेयर वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि आपके घर पे खाना कौन बनाता है। अब इस बात को कैसे पूछेंगे, हु प्रिपेयर्स फूड इन योर फैमिली। तो मैंने बोल दिया भाई मैं नहीं बनाता हूं लेकिन खाना बनाने वाला काम मेरी मम्मी करती हैं। वेल आई डोंट प्रिपेयर फूड बट माई मदर प्रिपेयर्स फूड इन माई फैमिली। दोस्तों ये जो इन माई फैमिली वर्ड है ना, इसको हम लास्ट में ही यूज करते हैं, किसी भी चीज को हम बार बार यूज नहीं करते हैं। अगर हमें कोई सेंटेंस बोलना है तो उस सेंटेंस में एक चीज को एक ही बार यूज करना है। ऐसा नहीं कि मैं ये बोल दूं वेल आई डोंट मेक फूड इन माई फैमिली बट माई मदर मेक्स फूड इन माई फैमिली, इस टाइप से नहीं। ये इन माई फैमिली एक सेंटेंस में बार बार यूज नहीं करना है, इसको हमें सेंटेंस के लास्ट में और एक ही बार यूज करना है। इस चीज का आप ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ इट। दोस्तों लंच करने के बाद कई लोगों को सोने की आदत है, कई लोगों को बहुत गहरी नींद आती है, कई लोग ऊँघने लगते हैं, कई लोग जहां खाना खाते हैं वहीं सोने लगते हैं। लंच के बाद दोपहर की नींद लेना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टेक अ सिएस्टा। तो अगर मुझे दोस्तों आपसे पूछना है कि आपकी इतनी बड़ी फैमिली में कोई मेंबर है जो दिन में सोता हो, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी फैमिली में कौन है जो दोपहर में नींद लेता हो, दोपहर में सोता हो, तो कैसे पूछेंगे, हु टेक्स अ सिएस्टा इन योर फैमिली। दोस्तों अगर आप नहीं लेते हैं नींद, आप नहीं सोते हैं, तो आप अपने लिए कैसे बोलेंगे, वेल आई डोंट टेक अ सिएस्टा बट। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं कि मेरे दादाजी दोपहर को लंच के बाद सोते हैं, बट माय ग्रैंडफादर टेक्स अ सिएस्टा, इस टाइप से आप आंसर दे सकते हैं। कोई चीज बाजार से या किसी जगह से लाना, ब्रिंग। जैसे हम सब्जी लाते हैं, सब्जी को इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेबल्स, कई लोग इसको वेजिटेबल्स बोल देते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, वेजिटेबल्स नहीं बोलना है, वेजिटेबल्स। इसीलिए आप इन वर्ड्स को उच्चारण करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। दोस्तों ब्रिंग की जगह हम कोई नया वर्ड यूज कर सकते हैं, फैच, मतलब कि किसी जगह पर जाना और वहां से सामान लेकर आना। तो दोस्तों मार्केट से सब्जी लाना, फैच वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, और वेजिटेबल्स को शॉर्ट में बोलते हैं वेजीज। तो मार्केट से सब्जी लाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फैच वेजीज। और अगर मुझे पूछना है कि आपके घर में सब्जी लाने वाला काम कौन करता है, तो कैसे पूछेंगे, हु फैचेस। अब यहां पर देखिए दोस्तों एस का यूज नहीं किया है, यहां पर फैच के बाद ईएस का यूज किया। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्शन के लास्ट में सी एच है, इसीलिए ईएस का यूज किया गया। जब किसी एक्शन के लास्ट में एस, एस एस, सी एच, एस एच, ओ,
एक्स एंड जेड होता है तो वहां पर हम एस की जगह एक्शन में ईएस का यूज करते हैं थर्ड पर्सन के लिए। तो यहां पर मैंने फेच में ईएस का यूज किया है। तो मैं कैसे पूछूंगा आपसे कि आपके घर में कौन सब्जी लाता है? हु फेचेस वेजीज इन योर फैमिली। और अगर दोस्तों आपके घर में आप सब्जी नहीं लाते हैं, आपके पापा लाते हैं, तो आप बोल सकते हैं वेल आई डोंट फेच वेजीज बट माई फादर फेचेस वेजीज इन माई फैमिली। किसी काम को करते करते अटक जाना या फंस जाना, गेट स्टक, और ट्रैफिक जैम में फंस जाना, अटक जाना, गेट स्टक इन ट्रैफिक जैम। तो कुछ दिनों पहले मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया था, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जैम। और ट्रैफिक जैम में फंसने के कारण मैं अपने ऑफिस लेट पहुंचा। अगर मैं ट्रैफिक जैम में नहीं फंसता तो मैं अपने ऑफिस टाइम पर पहुंच जाता। ऑफिस पे टाइम पर पहुंचना, रीच द ऑफिस ऑन टाइम। और मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि मैं ऑफिस लेट पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया था। अगर मैं ट्रैफिक जैम में नहीं फंसता तो मैं अपने ऑफिस टाइम पर पहुंच जाता। ऐसा काम जो मैंने नहीं किया लेकिन मैं कर देता, और वो भी पास्ट में, तो उसके लिए हम वुड हैव का यूज करते हैं। अब यहां पर मैं ये बोल सकता हूं आई वुड हैव रीच्ड द ऑफिस ऑन टाइम। Thank you so much for watching this video.